औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री विद नसीर चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप एंड देयर मैसेज। आइसोटोप और इनके मैसेज। बेटा, तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट के एटम्स ऐसे हो सकते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा। तो हम आइसोटोप को यूं डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स atoms of the elements having same atomic number but different atomic mass is called isotope। मतलब एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ हो, तो उनको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। आइसोटोप जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के पाए जाते हैं। आइसोटोप्स की खूबियां जो है, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। उस एलिमेंट्स के जितने एटम्स होंगे मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिपेंड करती हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर या प्रोटॉन नंबर के ऊपर, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के ऊपर। इसलिए इन एलिमेंट्स की जो इनके एटम्स होंगे ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, इस तरह यूरेनियम के होते हैं। हमारी बुक में चूंकि 2 ही का तस्वर दिया गया है तो हम 2 को ही डिस्कस करेंगे। All the atoms of an element must necessarily have the same atomic number। कहता है एक एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट देयर मास नंबर मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन उनका मास नंबर जो है उनमें मौजूद न्यूट्रॉन्स की वजह से मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की वजह से उसका एटॉमिक मास जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। Atoms of the same elements having different number of neutrons in their nuclei are called isotopes। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन की वजह से उसका मास नंबर मुख्तलिफ हो, तो हम उसको आइसोटोप कहते हैं। ये आइसोटोप की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट कार्बन हैज 3 आइसोटोप। कार्बन जो है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप एज इट्स एटम्स हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स। कार्बन के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। इसके पहले जो एटम है, पहला आइसोटोप है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरे के अंदर 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरे के अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इनकी वजह से हम इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से इसके 3 आइसोटोप काउंट करते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप। कहता है इसी तरह हाइड्रोजन जो है इसके भी 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम 3 आइसोटोप हैं। इनमें से पहला जो है वो 1, 1, 1, 2, 1 और 3। एक बात याद रखिएगा, जो नीचे लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है सिंबल के वो एटॉमिक मास होता है। ये पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया था कि नीचे वाला जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला जो है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर किसी एलिमेंट के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा, जो नीचे लिखा होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन H11 is only atom which does not have a neutron। कहता है कि एक हाइड्रोजन H11 जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है, इसके अंदर ऐसी कायनात के अंदर ये वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। इस हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी इसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इज ओनली एटम व्हिच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, ये वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर मतलब न्यूट्रॉन नहीं होता। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाइड करता है या उसको
उस पर डिपेंड करती हैं उसकी प्रॉपर्टीज। देखिए एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद को कहा जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो किसी एलिमेंट के अंदर बराबर होती है। तो इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि वो प्रोटॉन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ऑल थ्री आइसोटोप विल शो ऑलमोस्ट द सेम केमिकल बिहेवियर। कहता है कि तमाम आइसोटोप जो हैं उनका केमिकल बिहेवियर सेम होगा। एक ही एलिमेंट के आइसोटोप, ये जो इसकी बात कर रहा है हाइड्रोजन की, कि इसके 3 आइसोटोप है, इनका केमिकल बिहेवियर जो है वो सेम होगा। ऑल्दो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बी डिफरेंट, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। उसकी रीजन ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं मैस नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे बेटा कुछ डायग्राम्स आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 सर्कल लगाए। पहला सर्कल जो है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, P जो है 6, मतलब कार्बन एटम की तादाद, कार्बन के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो 6 है, न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है, इसलिए इसको कार्बन 12 बोला जाता है। नीचे जो है वो हमने एटॉमिक नंबर लिखा हो, इसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बन 12 है। तो कार्बन 13 जो है इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 7 होती है। 7 और 6 को जमा करें तो 13 बनता है, तो यहाँ पे हमने 13 लिख दिया इसके ऊपर। कार्बन 13 बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहेगी, 2, 4 और 2, 6। यहाँ पे कार्बन 14 को देखें, प्रोटॉन की तादाद सेम 6 है। देखिए सबके अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो सेम आ रही है। न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 7 है, तो 2, 4, 2, 6। इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास आएगा कार्बन 14, 14 और कार्बन 14 बोला जाता है, 7 और 6 13, यहाँ पे 8 होने चाहिए, 8 प्रोटॉन्स, 8 और 6 14 होते हैं, तो 14 इसका एटॉमिक मास होगा। 8 और 6 मतलब न्यूट्रॉन की तादाद 8 है, प्रोटॉन की तादाद 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट किया गया है। हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होती है। पहली हाइड्रोजन के अंदर बेटा जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वो हमने पीछे डिस्कस भी किया टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, नीचे भी 1 लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 1, न्यूट्रॉन की तादाद 1, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इसके ऊपर 2 मैंने लिखा हुआ है, तो 1 इसका एटॉमिक नंबर है। इस हाइड्रोजन को अगर हम देखें, प्रोटॉन की तादाद 1, न्यूट्रॉन की तादाद 2, इसको 3 लिखा गया है, इसका एटॉमिक मास 3 है। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। तो जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए, छोटा सा टॉपिक है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, आपने इसकी डायग्राम जो है वो बनानी है इसी तरह। इस सर्कल लगा के इनके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद को लिखना है और इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ये था आज का हमारा